और आइए अब आगे बढ़ते हैं। लव जिहाद को लेकर आए दिन हिंदुस्तान के किसी शहर या फिर कस्बे में बवाल मच रहा है। यूपी के बरेली की बात हो, हरियाणा के बल्लभगढ़ की बात हो या फिर रेवाड़ी की घटना हो, हैदराबाद की वारदात हो, आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को बरगलाकर उन्हें पहले प्रेम के जाल में फंसाते हैं और फिर धर्म परिवर्तन कराकर शादी करते हैं। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान करने के बाद अब मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार भी इसे लेकर सख्त कानून बनाने की बात कर रही है। यूपी में बरेली की घटना। वो लड़का टीका उका लगाता था, उसके साथ में जो और भी मुस्लिम लड़के हैं वो भी सब पंडित बन के रहते थे कि इन लोगों ने मेरी लड़की को फंसाकर और बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं। मुझे आशंका यह है कि पैसों की लालच में ये लोग इसकी हत्या ना कर दें। हैदराबाद में हिंदू लड़की की हत्या का मामला। उस लड़की को बेरहमी से इस मुस्तफ़ा नामक व्यक्ति ने मार दिया। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसे अगर हम इसको लव जिहाद का भी नाम दें तो कोई गलत नहीं है। ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र के रूप में इसको अंजाम दिया गया। हरियाणा के बल्लभगढ़ की निकिता की हत्या की बात। जैसे ही उसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो वो बाहर निकली, उसको फ़ोन करने का मौका ही नहीं मिला। वो तुरंत लड़के आए, छीना झपटी सी करी उसके साथ, जब जोर ज़बरदस्ती, और उसको शादी करने का दबाव डाला। और जब उसने मना किया तो उन्होंने उसको अपहरण करने की कोशिश की गन पॉइंट पे रख के, लेकिन वो गन पॉइंट पे से भी नहीं डरी तो उसको उन्होंने गोली मार दी। या फिर हरियाणा के ही रेवाड़ी की 16 साल की नाबालिग लड़की के लापता होने की वारदात। मुस्लिम समाज का जो लड़का मेरी लड़की को बहला फुसला करके लेके गया था, उसकी यह तस्वीर है। आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मेरी लड़की को खुजवाने में मेरी मदद करें। सिर्फ शहर या कस्बों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन ये मामले बता रहे हैं कि देश में लव जिहाद का जहर तेजी से फैलता जा रहा है। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब इसके खिलाफ सख्त कानून की मांग हो रही है। सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर की रैली में ऐलान कर दिया है कि लव जिहाद की साजिश रचने वाले अगर सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा जल्द ही निकलने वाली है। चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। योगी के इस ऐलान के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने जा रही है। एक शब्द बहुत तेजी से चल रहा है जिसको आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं। ये हमारा धर्म स्वातंत्र मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास। सिर्फ यूपी, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि हरियाणा सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है। इसमें सारा विचार विमर्श किया है और ये तय हुआ है कि एक सख्त कानून बनाने के लिए लव जिहाद पर असम सरकार के मंत्री हेमंता विश्व शर्मा से लेकर योग गुरु बाबा रामदेव भी लव जिहाद को लेकर बयान दे चुके हैं। निशंस हत्याओं का एक दौर चल रहा है लव जिहाद के नाम पर। ये बहुत ही शर्मनाक है और इस्लाम के सभी बड़े मुल्ला मौलवियों मौलानाओं से लेकर के जिम्मेदार लोगों को इसको की खिलाफत करनी चाहिए। खुलेआम मैं तो कहता हूँ सरेआम उनको चौराहों पर फांसी लगनी चाहिए, जिससे कि कोई ऐसे माँ बहन बेटियों के साथ इस तरह की दरिंदगी न कर पाए। तो बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कई विपक्षी दल के नेता इसे देश के संविधान के खिलाफ बताते हैं। लव जिहाद की ये योगी बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज़ ना समझ में आती ना उनको कुछ मालूम। उनको ये समझना है कि संविधान में आर्टिकल 21 क्या है वो पढ़ लें। हम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं, आर्टिकल 21 क्या कहता है पढ़े और पढ़ के देश को बताएं। धर्मांतरण हो या जो भी अंतरण हो भाई, आप अगर ये एक एडल्ट हो और आपको निर्णय जो भी लोगे आप
उस निर्णय का, आपका निर्णय का हिफाजत होगी, ये हमारा देश का संविधान और कानून कहता है। जाहिर है लव जिहाद को लेकर देश में बवाल मचा है। देश में जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां इसे लेकर कानून लाने की बात हो रही है, लेकिन असल मुद्दा तो सियासत के परे इस समस्या को सुलझाने का है। टीम न्यूज़ नेशन।